तो ये हमारे 3-4 स्टेप्स हैं गाइज, वन बाय वन हम चलते हैं एंड चलते हैं किस पे, फर्स्ट स्टेप पे। तो गाइज सबसे पहले क्या क्रिएट कर लेते हैं, अपना इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं किसका, फैक्ट्री का। एंड सिंपल आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे जो हमारी पैकेज नेम है राइट, टू डू लिस्ट है, सिंपल क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, न्यू एक नई क्लास बनानी है एंड इसका नेम क्या रखेंगे गाइज, एड टास्क व्यू मॉडल राइट। ये तो क्या हो गया, हमारे एड टास्क व्यू मॉडल हो गया। और कौन सा, फैक्ट्री का, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, फैक्ट्री लिख लेते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, एड टास्क व्यू मॉडल फैक्ट्री। ओके, तो सिंपल इसे बना लेते हैं एंड गाइज यहाँ पे क्या गई, हमारी एड टास्क व्यू मॉडल फैक्ट्री आ चुकी है। एंड अब क्या कर देते हैं गाइज, इसका इनिशियलाइज करना होगा हमें राइट, क्योंकि मुझे क्या इसका इंस्टेंस क्रिएट करना है ताकि मैं इसे यूज कर सकूं, इनिशियलाइज कर सकूं राइट। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सिंपल एक्सटेंड कर लेते हैं। और क्या एक्सटेंड करेंगे, हमारा व्यू मॉडल प्रोवाइडर। यहाँ पे क्या आ चुका है, हमारा व्यू मॉडल प्रोवाइडर आ चुका है सिंपल। एंड यहाँ पे गाइज क्या क्रिएट कर देंगे, आपको जैसे जैसे मैंने यहाँ पे डॉट लगाया आप देख सकते हो हमारे पास क्या ऑप्शंस आ गए हैं। एक तो एंड्रॉइड व्यू मॉडल फैक्ट्री आ चुका है, वो ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, क्लास अपनी क्रिएट कर चुके हैं। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो गाइस, जो मैंने अभी आपको बताया, एक डिफॉल्ट क्लास ऑलरेडी क्या होती है, प्री मेड होती है। जब हमने मेन एक्टिविटी में इंप्लीमेंट करा तो ये वाली जो क्लास है हमारी एंड्रॉइड व्यू मॉडल फैक्ट्री, ये ऑलरेडी प्री मेड है, लिखी हुई है। इसलिए क्योंकि हमें इसमें कोई चेंज नहीं करना था, तो इसलिए हमने डायरेक्टली इनहेरिट करके उसे यूज कर लिया। वो अंडर द हुड मतलब बिहाइंड द सीन्स वर्क कर रही होगी, जिसका अभी तक हमने यूज नहीं करा था। बट क्योंकि अब हमें क्या है, यूज करना पड़ रहा है, तो हमने उसे क्या कर लिया, सिंपल क्या करना है, कस्टमाइज कर रहे हैं इस क्लास को। तो हमें क्या करना है, क्योंकि न्यू इंस्टेंस बनाना है फैक्ट्री का, तो यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू इंस्टेंस फैक्ट्री इंप्लीमेंट करेंगे। अब गाइस यहाँ पे क्योंकि हमें मेंबर वेरिएबल चाहिए होगा राइट, कोई ना कोई आप टास्क कर रहे हो राइट, तो उसके लिए मेंबर वेरिएबल्स की जरूरत है। तो सबसे पहले हमें किसकी जरूरत है, एक जो हमारा डेटाबेस है उसके लिए राइट, क्योंकि हम क्या किसके उसमें एक्सेस करेंगे गाइस, ये सिंपल एक्सेस करेंगे गाइस किसमें, यहाँ पे एक्सेस करेंगे हम, क्योंकि डेटाबेस को एक्सेस करना है। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा ऐप डेटाबेस आ गया है। तो यहाँ पे आ गया मेरा ऐप डेटाबेस राइट। एंड ऐप डेटाबेस का एम डीबी एक क्या बना दिया मैंने, मेंबर वेरिएबल बना दिया है। अब गाइज एक तो हो गया मेरा डेटाबेस का मेंबर वेरिएबल हो गया। डेटाबेस का क्यों हुआ, क्योंकि गाइज मुझे डेटाबेस की क्या चाहिए, जो स्पेसिफिक आईडी है राइट, मुझे एक स्पेसिफिक आईडी की रिक्वेस्ट करनी है। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या कर दिया, डेटाबेस का बना लिया है मेंबर वेरिएबल। एंड अब गाइज क्योंकि मुझे आईडी के थ्रू फाइंड करना है, किसमें, डेटाबेस में, तो यहाँ पे एक क्या क्रिएट कर लेते हैं, फाइनल टाइप का इंटीजर एम टास्क आईडी। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, एक हमारा क्रिएट हो गया एम टास्क आईडी। अब गाइस जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी क्या आ रही है, एरर आ रही है एंड बिल्कुल आएगी। क्यों, क्योंकि जो हमारे वेरिएबल है, मेंबर वेरिएबल है, हमें उन्हें क्या करना नहीं करा, इनिशियलाइज नहीं करा है, नहीं क्या करा है, कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स में ऐड करो। तो क्या कर लेते हैं, यहाँ पे गाइस एक पैरामीटर कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं अपना पब्लिक टाइप का। एंड किस नाम से क्रिएट करेंगे, अपनी क्लास के नेम से। ये कौन सा आ गया हमारा, एड टास्क व्यू मॉडल फैक्ट्री। ओके, एंड गाइस सिंपल हमारी क्या हो गई, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया। अब क्या करना है गाइस, क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्टर है राइट, तो इसके पैरामीटर्स देने हैं। एंड पैरामीटर्स कौन से देने हैं, जो हमारी ये दो मेंबर वेरिएबल हैं उन्हें इनिशियलाइज करना है। तो एक कौन सा है हमारा, फर्स्ट पैरामीटर क्या है, डेटाबेस टाइप का है राइट। तो हमारा क्या आ गया, ऐप डेटाबेस आ गया गाइस। एंड सिंपल इसे क्या नेम दे देंगे, डेटाबेस। एंड दूसरा हमारी क्या है, टास्क आईडी है, और ये किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की है। तो सिंपल इसे क्या दे देंगे, टास्क आईडी। अब सिंपल गाइस क्या करना है, हमें इनिशियलाइज करना है इसको। तो जो हमारा एमडीबी था उसको सिंपल मैं इनिशियलाइज कर दूंगा किससे, डेटाबेस से। और जो हमारा एम टास्क आईडी है, तो सिंपल उसे क्या कर देंगे गाइस, टास्क आईडी इंप्लीमेंट कर देंगे यहाँ पे, सॉरी इनिशियलाइज कर देंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा कंस्ट्रक्टर तैयार हो चुका है, उसके पैरामीटर तैयार हो चुके हैं, हमने इनिशियलाइज कर दिया अपने मेंबर वेरिएबल्स को। ओके, होपफुली यहाँ तक के स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी गाइस। अब गाइस यहाँ पे जो हमारा है राइट, अब ये चीज का थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट होने वाला है गाइस, कास्टिंग का। हमें क्या करना है, क्रिएट मेथड क्रिएट करना है। क्यों, ताकि जो हमारा व्यू मॉडल फैक्ट्री है उसका जो ये हमारे क्या है, जो हमारे पैरामीटर्स हैं वो क्रिएट कास्ट कैसे होंगे, क्योंकि हमें करना है कास्टिंग करनी है गाइस। कास्टिंग इन द सेंस, क्योंकि जो मेरे यहाँ पे चेंजेस होंगे वो किस में रिफ्लेक्ट होने चाहिए, मेरे व्यू मॉडल में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। और व्यू मॉडल कब रिफ्लेक्ट होंगे, जब वो प्रोवाइडर की हेल्प से इस वाले इंस्टेंस से हम एक्सेस करेंगे राइट। तो गाइस इसके लिए हमें रिटर्न करवाने के लिए एक कास्टिंग करनी पड़ेगी ताकि हम उसे यूज कर सकें। तो एक कास्टिंग टाइप क्लास क्रिएट बना लेते हैं, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा। तो सिंपल यहाँ पे क्या कर देते हैं, ओवरराइड कर लेते हैं इसे। एंड यहाँ पे क्या कर लेते हैं गाइस, पब्लिक टाइप की एक जेनरिक क्लास ले लेते हैं सिंपल। एंड इस पे एक्सटेंड करवा लेते हैं क्या, हमारा व्यू मॉडल। तो यहाँ पे क्या आ गया, मेरी लाइफ साइकिल वाला व्यू मॉडल आ चुका है। एंड सिंपल इस पे क्या कर देते हैं, अपना क्रिएट, क्योंकि मुझे क्या है, ओवरराइड करना है क्रिएट। तो यहाँ पे क्या आ गई,
क्लास आ गई हमारी, एंड कौन सी क्लास है, टी जेनेरिक टाइप, और कौन सी क्लास है गाइज, ये मॉडल क्लास। अब यहाँ पे सिंपल क्या कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे गाइज क्या, हमारा जेनेरिक, और यहाँ पे न्यू कर देंगे क्या। अब गाइज यहाँ पे रिटर्न क्या करना है हमें, क्योंकि पैरामीटर कौन ले रहा है, कास्ट किसमें करना है गाइज हमें, जो हमारी व्यू मॉडल क्लास है। जैसे गाइज अब थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग होने वाला है कुछ लोगों के लिए, जैसे गाइज हमारी ये मेन व्यू मॉडल थी राइट, क्योंकि इसमें हमें जो हमारे प्रोवाइडर्स थे वो ऑलरेडी फैक्ट्री सेटिंग हमारी गिवन थी, जो उनकी डिफॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग थी वही थी, तो हमें कोई कास्टिंग नहीं करनी पड़ी। हमने सिंपल जो हमारा मेन व्यू मॉडल था एंड्रॉइड व्यू मॉडल यूज करके हमने डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन कर दिया उसका। सिंपल उसका हमने यूज करा इंस्टेंस का, यहाँ पे इंस्टेंस यूज करके, एंड सिंपल हमें कोई चेंजेस नहीं करने पड़े राइट। लेकिन गाइज जो हमारा ये एड व्यू मॉडल फैक्ट्री है राइट, इसका जो व्यू मॉडल बनेगा वो हमें अपने आप से क्या बनाना पड़ेगा, कस्टमाइजेबल बनाना है। तो यहाँ पे मुझे कौन सा, किसका इंस्टेंस पे रिटर्न कर रहा हूं मैं, जो हमारा व्यू मॉडल होगा। तो यहाँ पे गाइस क्या बनेगा हमारा, एड टास्क व्यू मॉडल, एंड सिंपली गाइस में क्या क्या पास करेंगे, एक तो जो होगा हमारा mdb पास होगा राइट, एंड दूसरा क्या होगा, जो हमारा mtask id है वो पास होगा। तो गाइस इसमें क्या, दो पैरामीटर पास होंगे, एक जो हमारा डेटाबेस है और जो डेटाबेस में हम आईडी फाइंड करेंगे वो। अब गाइस हमारा ये एड टास्क व्यू मॉडल क्योंकि अभी क्रिएटेड नहीं है, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है, क्योंकि हमने अभी तक व्यू मॉडल क्रिएट नहीं करा है। मैंने सिंपली ये वाला स्टेप पहले इसलिए करके दिखाया गाइस, वरना आप लोगों को कंफ्यूजन होता कि बेसिकली क्या है, एंड यहाँ पे इस चीज पर बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टी एक्सटेंड व्यू मॉडल, टी क्रिएट, ये बेसिकली गाइस क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने कास्टिंग करी है। मतलब अगर गाइस आप ये सोचो, जो हमारी ऑलरेडी प्री रिटन लाइब्रेरी है इसकी, तो उसका जो सिंटेक्स है वो ये होगा कास्टिंग का। कास्टिंग इन द सेंस कि एक क्लास की फंक्शनैलिटी उसकी दूसरी फंक्शनैलिटी कैसे वर्क करती है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं राइट। आप व्यू मॉडल की अगर अलग अलग फंक्शनैलिटी को यूज कर रहे हो तो किस बेसिस पे कर रहे हो, क्योंकि व्यू मॉडल क्लास है, उसके अंदर अलग इंप्लीमेंटेशन है, उसका कोई मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इंप्लीमेंटेशन है, तो गाइस वो ऑलरेडी कनेक्टेड होते हैं। सिंपल क्या है, जो हमारा डिफॉल्ट होता है वो ऑलरेडी इसी सिंटेक्स से कनेक्ट होता है, बट यहाँ पे हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, एक अपना व्यू मॉडल रिटर्न कर रहे हैं, जबकि वहां पे यहाँ पे रिटर्न क्या होगा, अगर जैसे हमारा अगर बाय डिफॉल्ट होता तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पे सिंपल रिटर्न क्या होता है, यहाँ पे रिटर्न अगर लिखा होता है गाइस, तो यहाँ पे रिटर्न बेसिकली एंड्रॉइड व्यू मॉडल होता है, यहाँ पे एंड्रॉइड व्यू मॉडल, एंड सिंपली इसके कोई पैरामीटर्स होते हैं जो इसमें डिफॉल्ट पैरामीटर्स ये ले रहा होगा। जैसे हमने यहाँ पे व्यू मॉडल था राइट, ये एंड्रॉइड व्यू मॉडल ले रहा था, तो एंड्रॉइड व्यू मॉडल इस तरीके से हमारे किससे कास्टिंग होके किसी हमारी फैक्ट्री से कनेक्ट हुआ होगा। लेकिन गाइज हमें ये नहीं करना है, हमें क्योंकि कस्टमाइजेबल बनाना है, इसकी वजह से क्या हमने ये अपना ऐड करा है। तो गाइज ये तो हो गया हमारा एक चीज की, पहले क्या हो गई, हमारे मेंबर वेरिएबल हो गए, मेंबर वेरिएबल के बाद क्या हो गया, मेरी जो कंस्ट्रक्टर था वो हो गया, यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया हमने पैरामीटर्स को, और उन पैरामीटर्स की जो वैल्यूज थी वो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रिटर्न कर दी है किसमें, व्यू मॉडल में एक्सटेंड करवा के। अब गाइस किसका टाइम का आ गया, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। क्या हमें अपना व्यू मॉडल क्रिएट करना है, किसके लिए, एड टास्क एक्टिविटी के लिए, तो वो क्रिएट कर लेते हैं। तो सिंपली गाइस अब एड टास्क व्यू मॉडल बनाने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या है, टू डू लिस्ट ऑलरेडी जो पैकेज नेम है, सिंपल उस पर राइट क्लिक करके एक नई क्लास क्रिएट कर देंगे, एंड यहाँ पे सिंपली हम किस नाम से बना देंगे, हमारा एड टास्क व्यू मॉडल। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गई हमारी एड टास्क व्यू मॉडल। ओके, यहाँ पे सिंपल का एक बार इसकी चेक कर लेते हैं हमने सही टाइप किया है, एंड ओके, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, मेरा एड टास्क व्यू मॉडल क्रिएट हो चुका है गाइस। एंड जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी गाइस क्लास तो आ गई है एड टास्क व्यू मॉडल राइट। अब इसको क्या कर देते हैं, सिंपल एक्सटेंड करवा देते हैं। जैसे गाइस हमने यहाँ पे हमारा जो मेन व्यू मॉडल था राइट, इसे किससे एक्सटेंड करवाया था हमने, एंड्रॉइड व्यू मॉडल से। लेकिन जो हमारा एड व्यू मॉडल है ये क्या है गाइस, क्योंकि हमने कस्टमाइज करा है वाला व्यू मॉडल, तो ये सिंपल हम एक्सटेंड किससे करवाएंगे, जो हमारा व्यू मॉडल है जो हमने क्रिएट करा है। ओके, तो यहाँ पे सिंपल हम एक्सटेंड करवा देते हैं किससे, व्यू मॉडल से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा मॉडल, तो क्या आ गया, व्यू मॉडल। अब सिंपल गाइस क्या करना है, अब क्योंकि यहाँ पे हमारा व्यू मॉडल तो आ गया है, जैसे अगर आपको यहाँ पे याद होगा, इस सिंपल जो हमारा मेन व्यू मॉडल था राइट, इसमें हमने क्या एक प्राइवेट के लिया था, टास्क के नाम से लाइव डेटा लिया, तो जो मेंबर वेरिएबल जो हमारा इसे एक्सेस करा था, तो सिंपल हमारा जो गाइस एड टास्क व्यू मॉडल है राइट, इसके लिए भी हमें सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्राइवेट लाइव डेटा टास्क एंट्री, और ये किस टाइप का है गाइस, टास्क नाम रख देते हैं इसका। ठीक है, ये क्या क्रिएट हो गया हमारा मेंबर वेरिएबल।